का बलका रहे आजा बाबा सब कह के बलका रहे। कबो कहो का कच्ची जबान नहीं काट रहे तो का कहा जाए। हम लड़का अच्छा रहा भैया, पढ़े लिखे हमरा सब का हम लड़का रहा है। अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं था। नहीं अबे कौन ज़्यादा भैया, जौन बेटा हमार गा यहू से हुआ रहा है। आप तो अनुज प्रताप सिंह को बचपन से जानती होंगी। हाँ हम बचपन से जानी थे। वक्त हाँ सही है, हम जानी थे भाई, जौन जान बच्चा वही बतौबे हम, गलत नहीं बता सके हम। हाँ, माँ, योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है? योगी जी को क्या कहना चाहेंगी? जो मरुआई हाँ। अरे उनका का कही, वो इस तरह सबका पटरा करा दे हैं, का कही उनका हम। हाँ हमका कुछ न कहा भाई, अम्मा गलत है। नमस्कार, मैं हूँ कमलनाथ, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। मैं इस समय अनुज प्रताप सिंह के गांव में ही मौजूद हूँ। अभी देखना होगा एनकाउंटर के बाद गांव वाले तमाम जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो एनकाउंटर था वो सही फैसला नहीं था। एक जो फैसला होना चाहिए था, एक बार उन्हें जो है माफ़ी की ज़रूरत थी, एक बार संभलने की ज़रूरत थी, एक बार सुधरने की ज़रूरत थी, एक बार उन्हें अवसर देना चाहिए था। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उनके गांव के कुछ जो सदस्य हैं उनसे भी चर्चा करते हैं, उनके गांव के लोग क्या सोचते हैं कि एनकाउंटर से क्या प्रभाव पड़ा और एनकाउंटर सही था कि नहीं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? जियालाल। क्या कहना चाहेंगे अनुज प्रताप सिंह का? पहले अनुज प्रताप सिंह को हम याद कर लेते हैं, कैसे थे अनुज प्रताप सिंह? अनुज प्रताप बहुत बढ़िया लगा था, बहुत अच्छा लगा था जी। गांव में उनका व्यवहार कैसा था? गांव में बहुत अच्छा व्यवहार था जी, एकदम फिट रहा व्यवहार था, न किसी से लड़ाई न दंगा न तू न मैना, कुछ नहीं एकदम साफ लगा था। तो ये कैसे अनुज प्रताप सिंह इतने बड़े अपराधी बन गए कि उनका एनकाउंटर सरकार को करना पड़ गया? अब हमको तो मालूम नहीं कैसे हो गया, कैसे उनका मतलब दिमाग गड़बड़ हो गया, कैसे क्या हो गया, ये तो हमको नहीं मालूम कि कैसे क्या हो गया उनको। तो जैसे एनकाउंटर से पहले गांव में आया करते थे, ऐसे आप लोगों से मिला करते थे एनकाउंटर के पहले? एनकाउंटर के पहले मतलब मई जून में आए थे, जो वहाँ सूरत में जो कांड हुआ है वहाँ पे रहे थे ना, जो वहाँ से आए हैं मई जून में, तब से फिर नहीं आए। यानी उस सूरत के बाद फिर गांव में एक बार भी नहीं फिर नहीं आए। तब कितना साल हो गया उसके एनकाउंटर और सूरत के बीच में? कितना साल हो गया? अरे साल ही हुए, यही 2-3 महीना भरे, मतलब 2-3 महीने से गांव में वो नहीं आए थे? नहीं आए। अच्छा। और ये भी सुनने को मिला कि उनके पिताजी को जो है जेल में भी कुछ दिन के लिए रखा गया? हाँ 10-15 दिन जेल में उनको रखा गया है, पुलिस वाले उठा ले गए हैं, वो पता नहीं चली कहाँ पर रखे हैं, यही नहीं मालूम हम लोगों को बाबा। अच्छा। यानी उस दौरान आप अगर उनसे मिलना चाहे तो आप उनसे मिल भी नहीं सकते? नहीं पता नहीं था कहाँ रही। अच्छा, पता नहीं था। अच्छा उनके पिताजी का जब वो जेल से बाहर आए तो क्या प्रभाव पड़ा? उनसे बातचीत कभी हुआ है सर? नहीं, उससे बातचीत भवा है। अब प्रभाव का जो उनका लड़का गायब है, हर चीज़ है तो प्रभाव मतलब गलत प्रभाव करे। उनके पिता उदास रहते थे हमेशा। जी। क्या एनकाउंटर सही फैसला था? नहीं, एकदम गलत था फैसला ये। हाँ और सही नहीं था। अच्छा, तो जैसे जिस तरीके से ये अखिलेश यादव ने कहा कि यादव होने के कारण मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया, तो जब ये अनुज प्रताप सिंह एक ठाकुर थे तो फिर इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि वो अखिलेश यादव जो है जात पक्ष पे गए हैं, जात पक्ष पे किसी सरकार को किसी को जात पक्ष पे नहीं जाना चाहिए था। उसको हर आदमी से काम है, हर पार्टी को हर आदमी से काम है, हर जात से काम है। क्या यादव लोग उनको का पार लगा देंगे? ऐसा नहीं है, हर आदमी उनसे जुड़ा है। अखिलेश यादव हो, चाहे योगी साहब हो, चाहे मोदी हो, हर आदमी उनसे हर बिरादरी उनसे जुड़ा हुआ है। यानी अगर चुनाव में जीतना है तो सभी समाज के लोग वोट देते हैं? सभी समाज को वोट देते हैं हर पार्टी को, तो उसमें जात पात नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है केवल यादव ही उनको जिताते हैं? ये बात सत्य है, ऐसा नहीं कि उनको खाली यादव जिताते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि एनकाउंटर से पहले या अगर सरकार कई बार कह रहा था कि उनके पिताजी से कि अगर आप जो है बेटे को बता दीजिए कहाँ पे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? तो उनके पिता को पता नहीं था? उनके पिता को मालूम नहीं था हमारा बेटा कहाँ है। न कभी फ़ोन आता, हम लोग उनके घर दुआ जाते थे, पूछते थे कि कोई खबर मिली, कहीं कोई खबर मिलते नहीं, तो कहाँ बता कैसे बता दें। अच्छा, अनुज प्रताप सिंह के पिताजी कोटेदार भी थे एक बार? हाँ कोटेदार थे। अच्छा, कोटेदार थे। अभी भी हैं? अभी उनके पिता नहीं है, उनके चाचा विपिन कुमार हैं। अच्छा। हाँ, उनके चाचा जो है? उनके चाचा। हाँ। तो जैसे एनकाउंटर के बाद उनके घर पे गए आप? हाँ उनके घर गए उनके पास। हाँ गए, मिट्टी में गए थे। गांव में कैसा माहौल है?
हर गाँव माहौल उनके मतलब ये इनकाउंटर से सनीसन है कि मतलब ये गलत इंसाफ हुआ, गलत नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी गांव वाले जो सोच रहे हैं कि ये गलत था। हाँ गलत है, गाँव वाले सोच रहे हैं गलत है, ये सही इंसाफ नहीं होना चाहिए था। तो यानी जो एक ही आपका मकसद था कि एनकाउंटर ये नहीं होना चाहिए था। हाँ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अम्मा से बात कर लेते हैं। अम्मा, कैसा लग रहा है आपको अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होने के बाद? अरे अनुज प्रताप सिंह का माहौल ठीक रहा है वही कि अब फंसावा गा है उनका और का कुछ हुआ है। अब वही फंसाए पर जहाँ जौन करें और इतना सब नामी लड़का रहा है, अच्छा लड़का रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का रहा, सब काहे में अच्छा रहा है, न कबो कहो का दो तुकारी से न कहो कबो कुछ कहीं से लड़का हुआ अच्छा। यानी जब अनुज प्रताप सिंह के स्वभाव के बारे में जब इतना देख रहा हूँ, इतना खूबसूरत स्वभाव था, ना ही गांव में किसी से मतलब रखना, ना ही किसी से झगड़ा लड़ाई करना, तो ऐसा बिगड़ क्यों जाना? अब यह का तो ऊपर वाला जाने कसक बिगड़ का कसक का भवा। अब न अपने गांव कबो आता है केहू का कच्ची जबान लड़का कहे न कुछ बोला न चाला, अच्छा लड़का, अच्छा खासा बढ़िया लड़का रहा, पढ़ाई लिखा में सब काहे में रहा, गांव को न कबो कहो कुछ कहे, न मौजम कहो कुछ कहे, जी जी कब्बो नहीं। क्या जैसे अम्मा कह रही हैं कि अनुज प्रताप सिंह को फंसाया गया था, क्या वास्तव में ये सही है? हाँ कुछ संगत आपसी लड़के आपस में आते जाते थे, उसी में मेरे ख्याल संगत बिगड़ गई। और क्या बताएं, मतलब उनके घर पे जो आवाजाही होता था, आवाजाही होते थे, कोई लड़के अपने स्कूल साथ पढ़ने वढ़ने जाते थे, वही में कहीं संगत बिगड़ गई। क्या बताएं हम, यहाँ तो कुछ नहीं, गाँव में तो कुछ बिल्कुल किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा लड़का है ये ना। अब बाहर रब लेवल पढ़ जाता है, मान लो कहूँ कैसे कहा हुआ नहीं बताया जा सकता, कैसे संगत मतलब खराब गई। यानी उनके संगत का प्रभाव पड़ गया। हाँ कुछ संगत प्रभाव जो पड़ा है साथी लोगों में, तभी तो ऐसा काम हुआ, नहीं कहा होता। तो जैसे उस डकैती में जो और भी आरोपी अभी हैं, क्या उन सभी का इनकाउंटर होना चाहिए? अब इनकाउंटर तो अब जो हुआ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अब किसी का इनकाउंटर कोई अच्छी बात नहीं है, किसी का लड़का किसी का घर का आदमी मारा जाए, लेकिन अब किसी सरकार की इच्छा हो तो ऐसा करेगा भाई, क्या बताएं। अभी देखना होगा कि इस कड़ी में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एनकाउंटर जो है एक आखिरी फैसला नहीं होना चाहिए, गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त महसूस कर रहे हैं, यानी दुख का जो है माहौल घेरा हुआ है। जिस तरीके से अम्मा ने बताया कि सरल स्वभाव का जो अनुज प्रताप सिंह था, ना ही किसी से गांव वालों से मतलब बेहद रखते थे, यानी साफ उनका व्यवहार था। और जो इस इनकाउंटर में उनको फंसाया गया तमाम जो लोग थे, और गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो संगत का गलत प्रभाव भी पड़ा था। जिस तरीके से सुल्तानपुर डकैती में अनुज प्रताप सिंह शामिल थे, ये सरकार का मानना है। सीसी फुटेज में उनका भी चेहरा पाया गया था। इन तमाम आरोपों में घर वाले कह रहे हैं कि सुल्तानपुर डकैती में अनुज प्रताप सिंह शामिल नहीं थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और भी गांव वालों से जो है चर्चा हम करते रहेंगे, और आपको लेके चलते हैं जहां से अनुज प्रताप सिंह अपनी बचपन की पढ़ाई किए थे, और उसी बचपन की पढ़ाई के दौरान उनके जो माता जी हैं उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी, और उस स्कूल में जो है उन्होंने शिक्षा किया, यानी बचपन में। उस बचपन के स्कूल को भी दिखाते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं कि और क्या हम सरकार से फैसले और क्या सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। बलकार है आजा बाबा सब कह के बलकार है, कबो कहो का कच्ची जबान नहीं काट रहे तो का कहा जाए हम। अच्छा अम्मा, रोते उन्हीं के लिए है जो हाँ साफ इंसान होता है। हाँ, नहीं तो आंसू ना गिरता है। अब इनमें तुम क्या होती तो आंसू ना गिरता है। लड़का अच्छा रहा भैया, पढ़े लिखे मेरा सब का में लड़का रहा है। अभी ज्यादा उम्र भी नहीं था। नहीं अबे कौन ज्यादा जौन बेटा हमार गा यहू से हुआ रहा है, 20-25 साल का रहा है, ज़्यादा उम्र। ये देखिए अम्मा के जिस आंखों में जिस तरीके से आंसू है, वास्तव में जिनसे लगाव रहता है उन्हीं के लिए इस तरीके का आंसू निकलता है। वही तो कहे भैया, और तो भाई अब ऊपर वाला जाने की उसके किस्मत में का रहा का नहीं रहा। और तो नठिया गांव देश में न मौजा में न मोहल्ला में कब्बो नहीं क्योंकि दतोई में नहीं छो इस बेचारा, कब्बो नहीं। अब तो अच्छा अम्मा, ये योगी सरकार ने सही किया कि गलत, आपको कैसा लगता है? अब का बताए कि गलत किया कि सर ठीक किया सरकार, जौन करें सरकार करें, जौन जो करे सब ठीक है करें। जी अम्मा। हाँ। और जब हम अनुज प्रताप सिंह के गांव में आए तो गांव का जो है विकास तो वैसे हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर में विकास किया जा रहा है वो सरासर गलत है।
जब अनुज प्रताप सिंह के गांव में आए तो उनके गांव तक इस तरीके से देखिए जो है सीमेंटेड रास्ता वहां तक उनके गांव तक जो है पहुंचा हुआ है। गांव के जो है इस तरीके से जो वातावरण मैंने आपको दिखाया इस तरीके से और दिखाते रहिएगा। जब मैं गांव में प्रवेश किया तो अनुज प्रताप सिंह के घर भी गया और देखिएगा यहाँ का गांव का जो साधारण सा जीवन है वो भी मैंने दिखाने का प्रयास किया। और इसी साधारण जीवन में जो है अनुज प्रताप सिंह जो है जिया करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि सरकार उन्हें आरोपी घोषित कर देती है और उसी आरोपी घोषित होने के बाद उनका जिस तरीके से एनकाउंटर होता है, उनके पिताजी जो है ये कहते हैं कि हमारा बेटा सरकार की निगाहों में आरोपी हो सकता है, लेकिन हमारे गाँव वाले और हम हैं और जो उनके परिवार वाले अभी भी जो है अपने बेटे को आरोपी नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसका जो स्वभाव था वो सरल स्वभाव था। गांव के जो लोग हैं इस तरीके से देखिएगा, अभी भी जो है इनके गांव में इस तरीके से देखिए बिजली का पोल है, यानी तमाम जो है निजी सुविधाएं इस गांव में जो है अवेलेबल है। देखिएगा गांव में जो जिस तरीके से यहाँ पे माहौल है वो भी मैंने आपको दिखाने का बेहद प्रयास किया। अब मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे अनुज प्रताप सिंह अपने बचपन की पढ़ाई किए थे और उस जगह को भी दिखाता हूँ कि अनुज प्रताप सिंह उस स्कूल में पढ़े थे जहाँ पे उनकी माताजी स्वयं शिक्षिका थी। और उस जगह को दिखाने के बाद आपको लगेगा कि एक लड़का जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हो और उसके घर का जो परिवेश है वो कितना डिसिप्लिन में रहता था, क्या मतलब डिसिप्लिन में रहते थे वो सब चीज़ें दिखाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। आइए आपको लेके चलते हैं अनुज प्रताप सिंह के उस प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे वो बचपन की पढ़ाई किए थे। अम्मा, अनुज प्रताप सिंह कैसे थे? भैया अर्जुन प्रताप सिंह अच्छा लड़का रहा है। ना केहू गाड़ी देता है, ना कुछ केहू के लय भाग है, और ना कुछ ना कहूँ लाई ना उतरी ना चुंगली कुछ नहीं। लड़का अपनी ही जगह पर सही रहा है। हाँ, लोग उन्हें जिस तरीके से आरोपी बता रहे हैं, जिस तरीके से, इसको अम्मा कैसे देख रही हैं? आप तो अनुज प्रताप सिंह को बचपन से जानती होंगी। हाँ, हम बचपन से जानी थे। हाँ सही है, हम जानी थे भाई, जौन जान बच्चा वही बतौबे, हम गलत नहीं बता सके हम। हाँ अम्मा, एनकाउंटर होने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि अभी उनका ज़्यादा उम्र नहीं था? नहीं। हाँ, एनकाउंटर हो गया। हाँ, मगर बच्चा यहाँ पर रहे घर पर तो यहाँ पर भाई सहे रहे। अब चाहे जहाँ जो भैया कहीं कि ना कहीं बच्चा हमें का नहीं बताया। यानी आप जब गांव में थे तो बहुत सही थे, गांव हाँ। से जब बाहर गए तब आपको नहीं पता? नहीं, हमका पता कौन पता है, बच्चा बाहर निकल गए तो अब का पता है, घर वाले को तुमका पता रहे तो हरे जैसे अब घर के आदमी हैं, माँ बाप बहन बहन, तो उसका तो न जान पाई कि भैया हमारा कैसा है कैसा नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। तो वैसे हम बच्चा हम सब नहीं बता सके। हाँ, अब यहाँ सही रूप रहे बेटवा, अब हुआ भाई चाहे जो नहीं रूप। अम्मा, इस समय गांव का जो माहौल है दुख भरा माहौल है। हाँ, लोग जो हैं अभी भी जो दुख से नज़र से अब देख रहे बताओ परवों गईन काल हो गईन भैया, लड़का बच्चा सब जने जोन है, अब उनके भाई जो नजरी भाई यही जाए रहा बच्चा। कहाँ अम्मा, बताइए योगी सरकार को क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है? योगी जी को क्या कहना चाहेंगी? जो मरुआइन? हाँ। अरे उनका का कही, वो इस तरह सबका पटरा करा दे हैं, का कही उनका हम। हाँ, हमका कुछ न कहा भाई। अब जो अम्मा गलत है, यानी जो एनकाउंटर हुआ वो गलत है, यानी जो उनको मारा गया वो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है ना। और भी कोई जो है सजा दिया जा सकता था। हाँ, कौनो दे देती, बंद कर दी, साल 6 महीना 10 महीना 10 साल 20 साल कबो तो रहती जिंदा, मगर यह करा दी तो बेकार है। इस तरीके से दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नहीं, यह करे नहीं रहा। अनुज आपसे बातें करता था? हाँ, उन्हों के तो बाल बच्चा रही। अनुज आपसे कभी बातें करता था, बैठता था, बातें होती थी आपसे? हाँ, बिल्कुल होती रही है। अरे वही हमारा तालु के पास हमारा घर है, हम सब उनके आजी ला। यानी आप अनुज आपसे जो है बातचीत किया करता था? अब देखो भैया, कई अनेक सालन से हमसे उनसे भेंट नहीं पड़त रहे हैं जी। और उसकी बात जब तक रही जब तक बातचीत होती रही। जो बाहर हम आए नहीं गाँव से, हम बहनों भी से घर पर रही। अब हमारे से कहूँ जाई तो है नहीं ना, हैं? और जौन है जो निकलें घर से बाहर, अब बहनों जाए चाहे मतलबे से। हाँ, और हाल से हम घर से नहीं निकले, मुदा लड़का ठीक अपने रूप पर सही पर रहा है। अब आपका भैया नहीं बता सके, भैया से बाहर निकला पर नहीं बता सके। अच्छा अम्मा, एनकाउंटर होने के बाद अब उनके घर पे गई? हाँ हाँ, कोटेदार के घर पे आप गई? हाँ बिल्कुल गई। सब बात सारा गांव हमारा गवा, पुरवा पाई 2-4 पुरवा गवा, सब में नहीं गवा। का कि हुक्को निकला गए भैया, तो किसी के नहीं निकला। अब बताओ जवान जही लड़का उकर जाए तो का किसी के निकला गए? यानी अम्मा दुख का माहौल है। दुख बहुत तगड़ा है भाई। आपकी आंखों में आंसू आ गया इस तरीके से दिख रहा है। बच्चा। धन्यवाद अम्मा।